नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मध्य प्रदेश में गुना के आरोन में तड़के सुबह 3 से 4 बजे शिकारियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में शिकारी नौशाद मेवाती मारा गिराया और घटना की जानकारी मिलते ही सरकार हरकत में आ गई। घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और तत्काल कार्रवाई करते हुए ग्वालियर आईजी अनिल शर्मा को हटा दिया गया और तीनों पुलिसकर्मियों के परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने का ऐलान भी किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक-एक शिकारी की पहचान कर ली गई है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। आला अधिकारियों को निर्देश देकर मौके पर पुलिस फोर्स भेज दी गई है। मतलब साफ है, सरकार फुल एक्शन मोड में है और इस तरह की घटनाओं पर कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। वही विपक्ष ने गृह मंत्री को घेरते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि ये शिकारी कौन है, कहां से आते हैं, किसकी शह पर ये इस इलाके में सक्रिय थे और इन अपराधियों की हिम्मत कैसे हो गई कि पुलिस पर गोली चला दी। डिबेट पर जाने से पहले इस घटना पर अब तक क्या क्या हुआ ये भी आपको दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि आखिर इस पूरे मामले में अभी तक एक्शन हुआ क्या है। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और कार्रवाई करते हुए आईजी को तुरंत ही हटा दिया गया। हमारे पुलिस के मित्रों ने शिकारियों का मुकाबला करते हुए शहादत दी है। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण, अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है, जांच पूरी चल रही है। एक शव भी बरामद हुआ है पास के गांव में, गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन घटना की पूरी जांच हो रही है। पुलिस फोर्स है, भेजा गया है। अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, कार्रवाई उदाहरण बनेगी। मुख्यमंत्री जी ने काफी गंभीरता से विषय को लिया है। जैसा हमने बताया था, सुबह तड़के से ही माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोग लगातार संपर्क में थे। जो फायरिंग सुबह हुई थी, क्रॉस फायरिंग में, उसमें हमारे 3 पुलिस के जवान मरे थे और जो पुलिस ने फायरिंग की थी, तो अभी जो नौशाद पुत्र निसार, उसको भी गोली लगी थी। उसकी डेड बॉडी ग्राम बिदौरिया में पुलिस को मिल गई है। सारे नाम क्लियर हो गए और बहुत सख्त कार्रवाई उन सब पे की जाएगी। जो नाम आए हैं वो शाडोरा के एक हैं, बिदौलिया का एक है, बिदौनिया का भी एक है। ऐसे सब लगभग नाम 7 लोग आज ही सारी सख्त कार्रवाई जो हो सकती है। सर, अगर इस तरीके अलग अलग जगह की है। सर, अगर इस तरीके से शिकारी जो सख्त कार्रवाई हो सकती है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको 1-1 करोड़ रुपया का मुआवजा इन हमारे पुलिस के जवानों को जो शहीद हुए उनको मुख्यमंत्री जी ने 1-1 करोड़ रुपया जो शहीद को दिया जाता है उन शहीदों को दिया जाएगा और तीनों स्थान पर हमारे प्रभारी मंत्री फ्यूनरल में शामिल होंगे। तो हमने आपको सुनवाया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि हम लगातार एक्शन मोड में हैं और ऐसे लोगों को बख्शा भी नहीं जाएगा। अब ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या, घटनाक्रम है क्या। सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। रात को शिकारी आरोन के जंगलों में पहुंचे, उसके बाद उन्होंने कोशिश की और खास तौर पर शिकारियों ने 4 काले हिरण और 1 मोर का शिकार किया। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो आपको बताएं कि वहां से लौटते वक्त शिकारियों का सामना पुलिस से हुआ, क्योंकि पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना पहले से थी। पुलिस ने घेराबंदी की, कार्रवाई करने की कोशिश की। इसी बीच में वहां पर फायरिंग होती है। पुलिस की टीम ने शिकारियों को घेर लिया। अब उसके बाद शिकारियों ने बचने के लिए फायरिंग की और इस फायरिंग में 3 पुलिसकर्मियों को गोली लगती है। पुलिस और शिकारियों के बीच में मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। हालांकि आपको जानकारी थी कि एक शिकारी की भी मौत होती है। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और उसके बाद उन्हें घेरने की पूरी कोशिश की, उन्हें दबोचने की पूरी कोशिश की,
लेकिन बड़ी बात यहां पर यह सामने आई कि मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों की गोली लगने से मौत हो गई, वो शहीद हो गए। पुलिस की गोली से शिकारी नौशाद मेवाती भी मारा गया। यह पूरा घटनाक्रम है। सुबह तड़के 3 से 4 बजे की पूरी घटना जो है वो बताई जा रही शनिवार की। आखिर ये पूरा मामला जो वो किस तरीके से पनपा और इस पूरे घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो कहीं ना कहीं तमाम बड़े सवाल भी जन्म लेते हैं। सवाल ये कि आखिर ये शिकारी किसकी सह पर यहां पर काम कर रहे थे। सवाल ये कि आखिर ये सक्रिय क्यों थे। सवाल ये कि आखिर क्या इन्हें कोई भी कानून से खौफ नहीं है। सवाल ये कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी कौन लेगा। सवाल ये कि आखिर इसकी लापरवाही किसकी वजह से देखने को मिल रही है। ये तमाम बड़े सवाल हैं जिस पर आज हम करेंगे चर्चा, क्योंकि हमारे साथ थोड़ी देर में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। और इस बीच आपको यह भी जानकारी दे कि विपक्ष जो है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। आपको जानकारी दे कि इस बात का जिक्र किया गया कि ये जो हादसा हुआ है, जो घटना हुई है, इस पर गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को गिनने की कोशिश की है और ये कहा है गोविंद सिंह ने कि गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब एक ट्वीट किया, आप देखिए, गुना जिले के आरोन थाना क्षेत्र में एक एसआई सहित 2 पुलिसकर्मियों की हत्या शिवराज नहीं गुंडाराज का प्रमाण है। जब पुलिस ही असुरक्षित है तो आमजन की सुरक्षा कौन करेगा। जो गृह मंत्री अपने ही कर्मियों की रक्षा नहीं कर सके वो नैतिकता के नाते से इस्तीफा दें। इस बात का जिक्र डॉक्टर गोविंद सिंह ने किया। और देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो पुलिसकर्मी जो आज हमारे बीच में नहीं है, मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। लेकिन आपको यह भी जानकारी दें कि कार्रवाई जो है वो लगातार हो रही है, यानी कि सरकार फुल एक्शन मोड में है। तुरंत ही ग्वालियर आईजी को सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया और यह भी कहा गया है कि हम पुलिस फोर्स को फ्री हैंड देते हैं। जो भी आरोपी हैं, जो भी शिकारी हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो, उनकी पहचान हो गई है, उन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। तो ये तमाम जो घटनाक्रम है हमने आपको बताया सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर किस तरीके से कार्रवाई हो रही है और आने वाले वक्त में एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे वो लोग, ऐसे वो शिकारी, ऐसे वो बदमाश, ऐसे वो दबंग जो मध्य प्रदेश में लगातार लोगों को परेशान करेंगे, ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे, उनके खिलाफ एक्शन होगा और उनके खिलाफ ऐसे ही लगातार सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और मुख्यमंत्री ने इस बात का अंदेशा भी दे दिया है, एक संदेश देने की कोशिश की है, यह साफ जाहिर कर दिया है कि शिकारियों को अब छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ इस वक्त आर के दीक्षित जो कि रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीक्षित जी। तो दूसरी ओर सलीम खान जो कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं दीक्षित जी आपसे ही, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं। चलिए माफ कीजिएगा, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आपको तमाम जानकारी जो एक बार फिर से आपको बता दें कि आखिर क्या है पूरा मामला, आखिर किस तरीके से लगातार यहाँ पर एक्शन जो है वो पुलिस कर रही है, सरकार जो है वो लगातार कर रही है। क्योंकि बड़ी बात यह है कि लगातार यहाँ पर कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनको देखकर यह समझ में आ रहा है कि लगातार ये जो शिकारी हैं वो सक्रिय हैं। और विशेष तौर पर बड़ी बात यहाँ पर यह सामने आ रही है कि आखिर ये सक्रिय हैं तो कैसे हैं, आखिर किसके संरक्षण में है, आखिर किसकी सह पर ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका तारुफ करा दे। हमारे साथ इस वक्त सलीम खान जो कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सलीम जी। और वही दूसरी ओर अखिलेंदु अर्जरिया जी जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं सलीम जी आपसे ही, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है आपको, आपका आंकलन क्या कहता है कि ये जो सक्रिय शिकारी हैं आखिर किस किस सह पर काम कर रहे हैं। देखिए ये जो घटना हुई है बहुत ही हृदय विदारक, दुखदायी और बीभत्स घटना हुई है। इसमें हम लोग बहुत दुखी हैं, हमारे हर इंसान दुखी होगा प्रदेश का, क्योंकि 3 पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी अपनी कर्तव्य की बलिवेदी पर शहीद हो गए और उन्होंने शहादत पाई। तो उनके जाने से, शहीद होने से उनके परिवार को, पुलिस विभाग को अपूर्णीय क्षति हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हाँ, घटना हो चुकी है और घटना में अब राजनीतिक जो बयानबाजी है उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता ना, उस पर कोई कमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन घटना बहुत ही विभत्स हुई है, खराब हुई है और पीड़ादायक है। परिवार के सदस्य, पुलिस विभाग पूरा दुखी है और उसकी भरपाई नहीं हो सकती।
लेकिन ये साथ ही ये भी है कि अब किसी भी तरह से भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन जो शासन द्वारा उनको सहायता राशि दी जा रही है, ये ठीक बात है। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि वो उनके परिवार में लोगों को नौकरी भी मिलना चाहिए, साथ ही और उन असाधारण पेंशन भी मिलना चाहिए जितनी जितनी उनकी नौकरी बाकी थी, नौकरी बाकी रहने तक उस अवधि की उनको पूरी तनख्वाह मिलना चाहिए उनके परिवार को, ताकि परिवार जो है उनकी शहादत के बाद कोई परेशानी में न पड़े। रही इस बात की कि किसी की शय या अपराधी होता है और अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी, एक उदाहरण बनेगी। अगर ये इस बयान का मैं समर्थन करता हूँ और ये बात सही है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि लोग इबरत हासिल करें और इस तरह के अपराध करने की हिम्मत भी ना जुटा पाए। ये घटना बहुत दुखद है। नहीं बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से पूरा मामला जो है वो सामने आ रहा है, पूरी कोशिश यहाँ पर लगातार गवर्नमेंट की तरफ से ये की जा रही है कि कार्रवाई हो और एक मैसेज जो है वो देने की कोशिश की जाए। खैर, तमाम बड़ी बातें जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन अखिलेंदु जी आपको क्या लगता है सर? क्योंकि देखिए एक तरफ लगातार विपक्ष भी ये कह रहा है कि सरकार की खामियां हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मजबूत नहीं है, अधिकारी जो है वो सोए हुए हैं, इसीलिए ऐसी घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। देखिए, घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है जी। मैं मृतक पुलिस कर्मियों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, लेकिन एक भी बात सामने आती है कि शिकारी एकदम से नहीं आए, अचानक नहीं आते हैं। इसके माने वहाँ पर मैंने देखा, आरोन क्षेत्र में गया हूँ, मैं रहा हूँ क्षेत्र में, वाली चम्बल संभाग में, और जंगल है वहाँ, तो शिकार एकदम अचानक नहीं हुआ। शिकारी उसी क्षेत्र के आसपास के होंगे, आते रहे होंगे जी। और मुख्य रूप से वन विभाग की जिम्मेदारी होती है, वन विभाग को उनको रोकना चाहिए था और पुलिस को साथ में ले जाना चाहिए था, पुलिस बल के साथ जाना चाहिए, पूरी तैयारी के साथ नहीं गए, इसलिए घटना हुई है जो बहुत दुखद है। और इस पर प्रश्न खड़ा करती है कि क्या ये शिकार कब से चल रहा था वहाँ, और क्या उसको वहाँ स्थानीय अधिकारियों का उनको संरक्षण प्राप्त था क्या शिकारियों को? एक बात और मैं कहना चाहूंगा जी, बिल्कुल। पता चला है कि आईजी को कुछ कह रहे हैं सस्पेंड कर दिया, कुछ कह रहे हैं उनका ट्रांसफर कर दिया है। आईजी यहाँ से 250 किलोमीटर, घटनास्थल से 250 किलोमीटर दूर बैठे हैं, उनसे कहा, उस पर आरोप है कि वो समय पर नहीं पहुंचे। 250 किलोमीटर पहुंचकर आईजी क्या कर सकते थे? स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, इस तरह आईजी को सस्पेंड करना लीपाप होती है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है। सलीम खान जी, आपका क्या मानना है? अगर ये घटना हुई है, अगर लगातार कार्रवाई हो रही है, मुख्यमंत्री की तरफ से भी तमाम आदेश दिए गए, गृह मंत्री भी लगातार सक्रिय एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असल में अगर हम देखें तो जवाबदेही किसकी बनती है? देखिए, जिम्मेदारी, अपराध हमेशा होते रहते हैं और अपराध घटित होने से कोई रोक नहीं सकता। पहले अगर किसी को मालूम हो पहले से कि अपराध घटित होने वाला है और कोई लापरवाही की है, तो उसमें हम लापरवाही मानते हैं। अब शिकारी लोग तो शिकार करते हैं, बात सही है, अपराध करते हैं, और वन विभाग की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो शिकार होने से रोके। पुलिस की कार्रवाई तो बहुत सेकेंडरी है, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें किसी की लापरवाही व्यक्त करना या मैं उचित नहीं समझता। हाँ, घटना हुई है, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और कोई पहले से तो मालूम नहीं था, अच्छा पुलिस को सूचना मिली कि शिकारी लोग आए हैं, शिकार कर रहे हैं, तो अब वो जो उपलब्ध बल था उनके पास, उस बल के साथ गए हैं, और इस तरह की कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है कि कोई शिकारी पुलिस वालों के ऊपर गोलीबारी कर दे, उनको शहीद कर दे। ये घटना में अभी ये तो बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि किसकी लापरवाही है, किसकी नहीं। बिल्कुल, लेकिन जो कार्रवाई सरकार द्वारा की जा रही है, क्या वो संतोषजनक है सलीम जी? देखिए, शासन तो आदेश देता है ना, कार्रवाई तो पुलिस को ही करना है, और शहीद भी पुलिस वाले ही हुए हैं, और पुलिस वाले इसमें कोई पक्षपात करेंगे या सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, इसमें संदेह करना ठीक नहीं। ठीक है अखिलेंदु जी, सवाल सर आपसे यही है सर कि सरकार ने आदेश दिया, कार्रवाई हुई, लेकिन क्या ये कार्रवाई से जो परिवार है जिन्होंने अपने घर के करीबियों को खो दिया, क्या वो संतुष्ट होंगे? क्योंकि देखिए, एक तरफ लगातार तमाम वादे किए जाते हैं, तमाम बातें कही जाती हैं कि हम किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर काम कर रहे हैं,
हम ऐसे बदमाशों को लेकर काम कर रहे हैं कि हम कार्रवाई करें और इन बदमाशों को जेल के पीछे पहुंचा दें, लेकिन उसके बावजूद भी, तमाम वादों के बावजूद भी अगर ऐसी जो तस्वीरें वो सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं एक्शन जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, वो लूपहोल्स हैं। कार्रवाई, किसी खिलाफ कार्रवाई करने से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों या वन विभाग के अधिकारियों के किसी से वो क्षतिपूर्ति तो हो नहीं सकती है। शासन को ये करना चाहिए, बदमाशों को जल्दी जल्दी पकड़े और उनके खिलाफ चालान करके जल्दी जल्दी उनको सजा मिले। और पुलिस में उनको, इनके परिवार वालों को जैसा घोषणा की है, सरकारी नौकरी दे रहे हैं, जितना हो सके उनको शहीद का दर्जा दे के उनको ज्यादा सहायता करनी चाहिए। कार्यवाही ज्यादा ये जरूरी है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हों, ऐसा तंत्र विकसित किया जाए और वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाए कि लोकल अधिकारी, वन अधिकारी कोई ऐसे मिले हुए तो नहीं है ऐसी घटनाएं। कि बहुत बड़ा ये चैलेंज है शासन और प्रशासन के लिए इस तरह की घटना। तो आमतौर पर मैं यहाँ करीब 15-20 साल रहा क्षेत्र में, ग्वालियर चंबल संभाग में, आमतौर पर पुलिस पर हमले नहीं करते हैं। अचानक अगर कोई हो जाए, बात दूसरी है, बड़े बड़े डकैत रहे पुलिस में, कभी पुलिस पर हमला नहीं करते हैं। ये घटना कैसे हुई, बड़े समझ के परे है, कैसे हो गया अचानक। तो ये कार्रवाई तो होगी, लेकिन कार्रवाई किसी को सस्पेंड करना है कोई कार्रवाई नहीं है। ऐसी कार्रवाई से इसको लिपापोती करना है। कार्रवाई उनके खिलाफ होना चाहिए और इसकी जांच की जानी चाहिए कि किन लोगों का संरक्षण प्राप्त था, स्थानीय अधिकारियों का या और किसी राजनीतिक लोगों का, वो कार्रवाई ज्यादा अच्छी होगी। नहीं, बिल्कुल, देखिए आपने भी इस बात का जिक्र किया, शुरुआत में भी आपने कहा कि देखिए अचानक से तो ये जो घटना है वो घटित नहीं हुई है। कई बार पहले भी वो शिकारी वहां पर पहुंचे होंगे, उन्होंने तस्करी करने की कोशिश की यहाँ पर की गई होगी। लेकिन सलीम जी, आपको क्या ये नहीं लगता कि जो वन विभाग के अधिकारी हैं, क्या उनकी मिली भगत की वजह से ऐसा हो रहा है? क्या उनकी संरक्षण की वजह से ऐसा हो रहा है? जो कार्रवाई आईजी के खिलाफ हुई है, क्या वो कार्रवाई उन वन अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए जिनके संरक्षण में काम हो रहा था? सलीम जी, देखिए, शिकारियों के कई संगठित गिरोह टाइप बन गए हैं जो वन्य प्राणियों को मारकर उनके मांस की, उनकी खाल की तस्करी करते हैं और वो जो बड़ी तैयारी के साथ जाते हैं। और इसमें आप ये नहीं कह सकते उनका हर अपराधियों को कोई ना कोई कभी न कभी संरक्षण देने वाले मौजूद होती है, और संरक्षणकर्ताओं का भी पता लगना चाहिए। वही बात सही कि मूल रूप से जिम्मेदारी वन्य प्राणियों की सुरक्षा की मूल रूप से जिम्मेदारी वन विभाग की है। वन विभाग को इतना सक्रिय रहना चाहिए कि पुलिस का काम तो सेकेंडरी है। पुलिस की तो ये अच्छाई, ये तारीफ की जानी चाहिए कि पुलिस को सूचना मिली शिकारियों की, पुलिस फौरन मौके पे गई। मुख्य जिम्मेदारी तो वन विभाग की है। और जहां तक मिली भगत का है तो पूरा विभाग, किसी भी विभाग को, पूरे अधिकारियों कर्मचारियों को ये नहीं कहा जा सकता पूरा विभाग मिला है। कुछ लोग मिले भी हो सकते हैं, उसकी उस पहलू की भी जांच होना चाहिए। यदि किसी शासकीय कर्मचारियों का या अधिकारियों का उन्हें कोई संरक्षण था तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है अखिलेंदु जी, अब कार्रवाई लगातार हो रही है, पूरी कोशिश ये की जा रही है कि एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे शिकारियों के खिलाफ, ऐसे बदमाशों के खिलाफ सरकार सख्त है और एक्शन ऐसे ही लेगी। लेकिन इन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद भी अभी भी यही बात सामने आ रही है कि नहीं, जो कार्रवाई की जा रही है वो संतोषजनक नहीं है और ऐसी घटनाएं बाद में ना हो, इसके लिए अब सरकार को या फिर प्रशासन को ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए कि एक अच्छा मैसेज जो है वो जनता के बीच में भी जाए और जो ऐसे बदमाश हैं, जो ऐसे शिकारी हैं, वो भी खौफ में आए? देखिए, सबसे पहले जांच बहुत जरूरी है, उचित तरह जांच होनी चाहिए। ये पता लगाए कि किस तरह कब से चल रहा था और कौन कौन इसमें लिप्त हैं। आगे भविष्य में कुछ किया जा सकता है। अभी तो जो कार्रवाई, किसी को सस्पेंड करना, हटाना, कार्रवाई कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे ना तो शिकारियों के मनोबल टूटेगा ना कुछ होगा। आगे इसके लिए उनको योजना बनानी चाहिए। जहाँ ज्यादा जंगल है, जहाँ जहाँ ऐसे जिलों में, वहाँ इसके लिए टास्क फोर्स करना चाहिए और तभी कुछ होगा। अभी तत्काल कुछ होता है। राजनीतिक मांग के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, किसको इस्तीफा देना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, राजनीतिक मांगे हैं। एक अपने प्रशासनिक अधिकारी के नाते मेरा कहना है कि आगे के लिए योजना तैयार करनी चाहिए, आगे चलकर ऐसी कोई घटना ना हो। तो ये गंभीर मसला है कि मामला वन विभाग का था, अकेले पुलिस अधिकारी कैसे चलेगा मुझे मालूम नहीं, साथ वन विभाग के अधिकारी थे या नहीं थे। जैसा उन्होंने बताया कि वो जिम्मेदारी पुलिस की सेकेंडरी जिम्मेदारी से मैं सहमत हूँ। पुलिस का काम नहीं है शिकारियों को रोकना, ये काम मूल रूप से वन विभाग का है। पुलिस उनकी सहायता के लिए जा सकती थी। तो मैं पुलिस वालों को सैल्यूट करता हूँ जो गए, कि तत्काल वहाँ पहुंचे, लेकिन वो दुर्भाग्यवश
सफल नहीं हो पाया, उन्होंने गिरफ्तार तो कर लिया था लेकिन उनको शहीद होना पड़ा। नहीं बिल्कुल, और देखिए इंडिया न्यूज की तमाम जो शोक संवेदनाएं हैं वो साथ हैं कि जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को अब आगे बढ़ना होगा, सख्त एक्शन लेना होगा कि वो बदमाश, वो शिकारी जिनके अंदर बिल्कुल भी खौफ नहीं है कानून का, वो खौफ खाएं। और ऐसा करने से पहले 20 बार 100 बार सोचिए। लेकिन सलीम जी देखिए, सवाल यही बनता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होता तो शायद आज ये घटना नहीं हुई होती। क्या लगता है, आखिर क्या लॉ एंड ऑर्डर में कोई लूपहोल्स हैं? सलीम जी, सलीम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज आ रही जी है। जी पूछिए, सर, सवाल क्या मेरा पूछना यही है था? सर कि लॉ एंड ऑर्डर में कहीं ना कहीं वो लूप होल्स हैं जो इन बदमाशों को दिखाई नहीं दे रहा और शायद यही वजह है कि इनके अंदर वो खौफ नहीं है कानून का। देखिए, सुधार अपने आप में कोई भी सिस्टम 100% सही नहीं होता। सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। इन सब घटनाओं से हमें सबक लेना चाहिए और हमें उपाय करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और अपराधियों में खौफ हो, और जो जिनने अपराध किया है उनकी जल्दी से तफ्तीश करके चालान ठीक है पेश हो। सर, और बहुत बहुत इसकी शुक्रिया आप ट्रायल दोनों का, कराके आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। बड़ी बात है कि जो कुछ भी हुआ है उसके खिलाफ सरकार सख्त है, कोशिश ये की जा रही है कि कार्रवाई हो और जो आरोपी हैं उन्हें सलाखों के पीछे जल्द से जल्द भेजा भी जाए। एक ब्रेक।